वेलकम टू आर शुक्ला क्लासेस। आप लोग का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग चालू करेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 7.2। देखिए 7.2 एक्सरसाइज चालू करने से पहले थोड़ा सा हम लोग बेसिक्स देखेंगे जो हमारे काम आएगा इस एक्सरसाइज में। ठीक है, बेसिक्स देखेंगे। तो बेसिक्स में बेसिकली हम लोग क्या देखेंगे, सेक्शन फार्मूला देखेंगे। इस चैप्टर में एक फार्मूला यूज करेंगे इस एक्सरसाइज के लिए। बेसिकली जैसे डिस्टेंस फार्मूला तो हम लोग जानते हैं, बट डिस्टेंस फार्मूला से केवल नहीं काम चलेगा। इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज में हम लोग एक और फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, दैट इज सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला का मतलब क्या है हमारा, कि किसी भी लाइन को जब हम किसी दूसरे पॉइंट से डिवाइड करते हैं, जैसे लेट कर लो कि हमारे पास ये लाइन है ए नाम से और ये बी नाम से, इसे किसी सी पॉइंट ने कट किया। ठीक है, सी कोऑर्डिनेट ने कट किया, तो ये वाला और ये वाला पार्ट कितने रेशियो में है, इसको हम कैसे पता लगाएंगे कि कितने रेशियो में ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए आज फार्मूला पहले हम लोग डेवलप करेंगे, सीखेंगे कि कैसे इसका फार्मूला आया, कहाँ से आया। ठीक है, उसके बाद हम लोग इस साइज पे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन फार्मूला। तो सबसे पहले एक मैं यहाँ पे ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले एक कार्टेशियन प्लेन पे ग्राफ बनाएंगे, उसका रफ ग्राफ होगा हमारा। तो ये y हो गया और ये y डैश हो गया। उसी तरीके से ये x हो गया और ये x डैश हो गया और ये ओरिजिन हो गया। ओके, लेट अस सपोज दैट कि ये हमारा पॉइंट था a और b। ठीक है, तो हम a को हम मान लेते हैं x1 y1 है, जैसे सेक्शन फार्मूला में हम लोगों ने सपोजिशन किया था। इसको भी हम लोगों ने क्या मान लिया, x2 y2 मान लिया। ठीक है, किसी p पॉइंट के द्वारा इसको कट किया जाता है, लेट कर लो p पॉइंट ये है, और हम ये सपोज करके चलते हैं कि जो ये p पॉइंट है ना, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, हमको दिया हुआ है x, y। क्या है, x, y है। चलिए तो थोड़ा देखते हैं यहाँ पे मैच करके कहाँ कहाँ मैच हो रहा है। ये मैच किया हमारा R पे, ये हमारा कहाँ मैच किया, S पॉइंट पे, और ये हमारा कहाँ मैच किया, T पॉइंट। ठीक है, तो अब यहाँ से ध्यान देंगे हम लोग, दो तीन चीज़ें ध्यान देनी होंगी। चलिए इस पॉइंट को मैं यहाँ पे मैं अगर मैच कर लेता हूँ तो ये Q पोजीशन लेट सपोज कर लेते हैं, और यहाँ से इसको मैं मेजर अगर कर लेता हूँ तो ये C पोजीशन सपोज कर लेते हैं। ठीक है, और हम पहले से ही मान के चलते हैं कि ये M है और ये N है। क्या है, ये इतनी दूर ये जो है वो सेक्शन M है और ये सेक्शन N है। तो अब देखिए हम लोगों ने क्या माना था कि लेट हमारा एक क्या था, पॉइंट था जिसका नाम क्या कोऑर्डिनेट था x1 y1 है, एंड B हमारा क्या है यहाँ पे x2 y2 है, एंड एज्यूम दैट, सपोजिशन किया था ना कि P पॉइंट हो, एज्यूम दैट P x, y हो, डिवाइड्स इंटरनली AB। देखो इंटरनली AB यानी कि ये लाइन AB है, इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है इस तरीके से। किस रेशियो में, इन द रेशियो m रेशियो n। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m रेशियो n में डिवाइड अगर कर रहा है तो। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ ध्यान देंगे PA अपॉन PB बराबर क्या होगा, PA अपॉन PB, यही ना, PA अपॉन PB, यही तो AB को रेशियो में डिवाइड कर रहा है m रेशियो n, यानी कि m अपॉन n। ये हमें क्या मिलेगा, पहला इक्वेशन सपोज करके। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। नाउ सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये टॉपिक तो अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, बट थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा मैं चीज़ों को। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम इन दो ट्रायंगल्स को, ये एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है, दोनों को हम लोग क्या करेंगे, सिमिलर प्रूव करेंगे। क्या करेंगे, सिमिलर प्रूव करेंगे। देखिए तो इसको हम अगर सिमिलर प्रूव करते हैं तो कैसे कर सकते हैं, ये देख लेते हैं। देखिए ट्रायंगल AQP
एंड ट्रायंगल PCB। देखिए यहाँ पे भी ये भी 90 डिग्री बना रहा है और ये भी 90 डिग्री बना रहा है। चलिए देखिए हमारा एंगल Q इक्वल्स टू एंगल C हो जाएगा। और अगर हम ऐसे सपोज करके चलते हैं कि ये PS और ST लाइन पैरेलल हो, PS पैरेलल टू BT हो, ये PS पैरेलल टू BT हो, तो ये देखिए ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स एंगल PB के इक्वल हो गया। तो बाई डबल A सिमिलैरिटीज ट्रायंगल AQP सिमिलर टू ट्रायंगल PCB। ठीक है, थोड़ा सा अगर डाउट नहीं क्लियर हो रहा है तो नेक्स्ट अपकमिंग चैप्टर चैप्टर नंबर 6 में हम लोग इस डाउट को क्लियर करेंगे। ठीक है, उसमें ज़्यादा डीपली बताया गया है, तो उसमें हम लोग उस चैप्टर में सीखेंगे इस टॉपिक को। ठीक है, थोड़ा सा ये सिमिलैरिटीज। ठीक है, तो जैसे दो ट्रायंगल सिमिलर हुई तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या हो जाती हैं, एक दूसरे के रेस क्या हो जाती है, सिमिलर हो जाती हैं। तो कैसे लिख सकते हैं इसको हम लोग, AQ अपॉन AQ यहाँ से लिया तो यहाँ से PC इक्वल्स टू, यहाँ लिया QP लिया तो यहाँ से BC इक्वल्स टू AP अगर लिखा तो वहाँ से क्या PB लिखेंगे। ठीक है, अब सबसे पहला काम है क्या कि यहाँ से हम सारा वैल्यू निकालने की कोशिश करें। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। नाउ ध्यान देंगे हम लोग यहाँ पे। अब हम लोग को सबसे पहले निकालना है AQ, तो हमें पता नहीं है AQ क्या है, तो AQ निकालने की कोशिश करते हैं। AQ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, AQ जो होगा AQ वो किसके इक्वल होगा, RS के इक्वल होगा, इस पॉइंट के। ठीक है, और RS क्या होगा हमारा, OS माइनस OR होगा, OS माइनस OR। तो देखते हैं क्या होता है। OS क्या है भाई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x था, माइनस OR कितना है यहाँ से यहाँ x1, x माइनस x1 हो गया। ठीक है, सिमिलरली उसी तरीके से हमारा अगर हम PC निकालना चाहें तो PC, ये देखिए PC यहाँ पे है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, PC किसके इक्वल है, ST के इक्वल है। ST यहाँ पे है, देखिए ST के इक्वल है। और अगर हम लोग ST को निकालना चाहें तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, OT माइनस OS। तो OT कितना है भाई, OT X2 है ना, माइनस X। ठीक है, देखिए OT हमारा X2 था, यहाँ पे दिया है, और OS क्या है हमारा, देखो X दिया हुआ है। अगेन अब इसके बाद हमें AQ PC पता चल गया, AQ पता चल गया, PC पता चल गया, ये हम लोग को PB पता है, AP भी पता है, तो हम लोग को BC निकालना है और PQ निकालना है। तो सबसे पहले चलते हैं, आप PQ निकालते हैं। तो PQ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ देखिए PQ ये लिया है, इसको क्या लिख सकते हैं PQ को हम लोग PS माइनस QS लिख सकते हैं, PS माइनस QS। तो देखिए यहाँ पे PS क्या है हमारा, X है। अब ये देखिए वर्टिकल एंगल देख रहे हैं ना, तो Y हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, Y माइनस QS क्या है, QS। इट मीन्स ये AR के बराबर होगा QS, तो Y1 है, लिख लिया। चलिए, एंड आखिरी हम लोग निकालेंगे BC। BC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, BT माइनस CT। तो BT क्या है यहाँ पे, देखिए BT क्या है फिगर में, BT ये Y2 है माइनस CT, यानी कि ये इसके इक्वल होगा Y के, तो Y। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आप लोग को। Substitution of above data in इक्वेशन सेकंड में अगर पुट करते हैं यहाँ पे, तो ध्यान से देखेंगे हम लोग, AQ अपॉन PC, A की वैल्यू क्या है, x माइनस x1 अपॉन
PC है तो PC की वैल्यू क्या है, x2 माइनस x बराबर QP। QP कितना है हमारे पास, यानी PQ वही हुआ, यानी कि y माइनस y1 अपॉन BC है, BC कितना आया था, y2 माइनस y इक्वल्स टू AP अपॉन PB। यहाँ देखिए ध्यान से, AP अपॉन PB दिया हुआ है m अपॉन n। अब देखिए हम लोग को कुछ करना नहीं है, क्या करेंगे हम लोग, बारी बारी एक बार इसको इसके साथ कंपेयर कर दो और एक बार इसको इसके साथ कंपेयर कर दो। तो ऑन कंपेयरिंग वी गेट, ऑन कंपेयरिंग वी गेट क्या मिलेगा हम लोग को। देखिए अगर हम लोग इस तरीके से कुछ यूज करते हैं, दो पार्ट कर लेता हूँ क्योंकि जगह थोड़ी कम है। तो m अपॉन n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर कर दिया जाता है तो mx2 माइनस mx इक्वल्स टू nx माइनस nx1। ठीक है, अब क्या करते हैं ना, x वाला एक तरफ, बिना विदाउट x वाला एक तरफ। तो mx2 यहाँ है ही, ये माइनस में है तो इधर आएगा माइनस प्लस nx1 इक्वल्स टू nx प्लस mx हो जाएगा ये। अब यहाँ से अगर हम लोग x कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ तो पड़ा हुआ है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस 1। तो एक फार्मूला हमारा x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, इसका देखिए ध्यान से, इसका x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए एक फार्मूला हमारे पास यहाँ डेवलप हो गया। सिमिलरली हम लोग y के लिए भी वही फार्मूला डेवलप कर पाएंगे। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब ये दोनों फार्मूला किन कंडीशन पे ऐसा होगा, जब हमारा क्या होगा कि ये m और n रेशियो में डिवाइड होगा। तो x और y की वैल्यू निकालने के लिए, x और y यानी कि p कोऑर्डिनेट जो बीच में पड़ रहा है उसको निकालने के लिए हम ये दोनों फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अगर सपोज कर लो यहाँ पे कि m की भी वैल्यू 1 हो जाती है, n की भी वैल्यू 1 हो जाती है, तो वो हमारा स्पेशल केस होगा। सेक्शन फार्मूला का स्पेशल केस तैयार होगा। यहाँ पे देखेंगे हम लोग, सेक्शन फार्मूला का स्पेशल केस होगा, स्पेशल केस। तो अगर m की भी वैल्यू 1 हो जाती है और n की भी वैल्यू 1 हो जाती है, इट मीन्स क्या हो जाएगा हमारा x के लिए फार्मूला, m की भी वैल्यू 1 हो गई तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 इट मीन्स 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्पेशल केस अगर सेक्शन फार्मूला का, यानी कि p जो होगा अगर हमारा मिड पॉइंट होगा, क्या होगा, मिड पॉइंट। भाई 1 1 होने का मतलब क्या है, एकदम एग्जैक्ट बीच में है ना। अब बीच में होने का मतलब मिड पॉइंट है। तो अगर मिड पॉइंट p अगर हमारा होता है तो उस कंडीशन में x के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, एंड y के लिए कौन सा करेंगे, y के लिए भी सिमिलरली y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इस साइज पे चलते हैं। इन बेसिक्स को ध्यान में रखते हुए हम इस साइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो आते हैं इस साइज पे। मैंने पहले से ही क्वेश्चन नोट करके रखा है जो कि टाइम बचे हम लोग का, ज़्यादा लॉस ना हो। इस साइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन दिस, एक कोऑर्डिनेट लिखा है -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशियो 2:3 में। कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे ना, मैं पहले एक एज्यूम कर लेते हैं कि 2 पॉइंट ए बी था। ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया है, -1,7 दिया है, अब बी का क्या दिया है, 4,-3 दिया है। हम कोई सी पॉइंट इसमें मान लेते हैं पहले से, जिसका कोऑर्डिनेट हम सपोज कर लेते हैं x और y है। ठीक है, और जो रेशियो दिया है उसको लिख लेते हैं, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, ध्यान से देखिएगा चीज़ों को। 2 चीज़ें क्या हैं, या तो सबसे पहला आप काम क्या कर लें, x1 y1 आप लिख लें क्या है आपके पास। तो हियर पहले a आ रहा है ना, तो हियर x1 बराबर क्या है, -1 है, x2 बराबर क्या है, 4 है, y1 बराबर क्या है, 7 है, एंड y2 बराबर क्या है, -3 है, एंड m बराबर 2 है, n बराबर 3 है। इतना लेकर लिख लेते हैं हम लोग ना।
तो जैसे जब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, हमारा आसानी से कहीं दिक्कत नहीं आएगी हम लोग को कि वैल्यू पुट करने में गलती नहीं होगी। नाउ बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला we get the coordinate of a point divides AB को जो पॉइंट डिवाइड करेगा उसको हम लोग पाएंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। नाउ तो x इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या था हमारा, mx2 जो आगे उसके साथ x2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो mx2 क्या है हमारे पास, m तो 2 है, x2 क्या है भाई यहाँ पे 4 है, प्लस n कितना है हमारा है 3 है, और x1 कितना है हमारा -1 है। ठीक है, अपॉन 2 प्लस 3। सॉल्व करते हैं इसे तो क्या मिलेगा हम लोग को, 2 4 जाए 8, 8 माइनस 3 अपॉन 5, देन 5 अपॉन 5, इट कुड बी रिटन एज 1। ओके, क्लियर है। चलिए, एंड y इक्वल्स टू क्या होगा, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो देखिए पहले से हम लोग वैल्यू लिख के रखे हुए हैं, m की वैल्यू कितनी है 2 है, y2 की -3 है, प्लस n की वैल्यू 3 है, और y1 की वैल्यू 7 है, अपॉन देखिए 2 प्लस 3 तो 5 किया ही था, लिख लेते हैं 5, तो 2 3 जा -6 और प्लस 21 अपॉन 5, ये हो जाएगा 15 अपॉन 5, देन इट विल बिकम 3। सो कोऑर्डिनेट ऑफ C इज, x की वैल्यू 1 आई थी तो 1,3। ओके, समझ में आया। इट मीन्स अब यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि AB को यहाँ पे AB को डिवाइड करने वाला जो C कोऑर्डिनेट है इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1,3 आएगी। ठीक है, क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 भी मैंने लिख के रखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ अ ट्राइसेक्शन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4,1 एंड -2,3। तो सबसे पहला काम करते हैं ना, हम फिर से इसमें एक लाइन बना लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन क्या, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ये दो पॉइंट हैं, इसको मैंने A मान लिया, चलिए 4,-1, एंड इसको मान लिया हमने -2,-3 मान लिया। ठीक है, क्या कह रहा है कि A और B को ट्राइसेक्शन करना है। ट्राइसेक्शन मतलब 3 भागों में, यानी कि 2 भाग इसके बीच में होंगे। तो मैंने सपोज कर लिया C और D 2 भाग हैं, तो इसको हम सपोज कर लेते हैं x1 और इसको हम सपोज कर लेते हैं y1 और इसको x2 और ये y2। अब यहाँ पे देखिए 3 भाग जो है ना सब बराबर बराबर पे हैं। क्या है, बराबर बराबर पे हैं। तो यहाँ पे हम एक लाइन लिख लेते हैं पहले गिवन में कि क्या हमें दिया हुआ है, AC जो है वो CD के इक्वल होगा, ये इतनी दूरी इसके बराबर होगी और ये इतनी दूरी इसके बराबर होगी, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हमको क्या पता करना है इसमें कि C के कोऑर्डिनेट क्या है और D का कोऑर्डिनेट क्या है। क्या है, C का कोऑर्डिनेट क्या है और D का कोऑर्डिनेट क्या है। तो यहाँ पे सपोजिशन पहले चालू कर देते हैं। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ C इट मीन्स ये इज डिवाइड the line AC ratio BC इक्वल्स टू 1:2। किसमें डिवाइड कर रहा है, AC रेशियो BC, यानी AC 1 है और BC हमारा 2 है। ठीक है, सिमिलरली कोऑर्डिनेट
कोऑर्डिनेट ऑफ डी, जिसको हम क्या माने थे, x2 y2 माने थे, इस डिवाइड्स द लाइन, आपकी बारी लाइन चेंज हो गया, AD रेशियो DB हो गया, तो AD रेशियो DB, अब AD क्या हो गया, 2 हो गया और DB 1 हो गया, 2:1 में। ठीक है, क्लियर हुआ। ये दो लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें कि किस रेशियो में क्या क्या डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग नाउ बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला वी गेट, अब यहाँ पे मैं केस बना लेता हूँ। पहला केस है फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ सी, फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ सी का कोऑर्डिनेट के लिए, तो हमें तो फार्मूला मालूम है, x इक्वल्स टू क्या है, mx2 प्लस mx1 अपॉन m+n, यही है ना फार्मूला हमारे पास। तो चलिए लिख लेते हैं, वैल्यू क्या है, m की वैल्यू क्या है इसकी कंडीशन में 1 है, और x2 की वैल्यू क्या है, ये तो 4 हो गया, x2 की वैल्यू 2 है, तो क्या हो जाएगा -2 प्लस n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, n की वैल्यू यहाँ पे देखिए 2 है और x1 की 4 है, तो 2 × 4। अब देखिए इन दोनों को सम करके लिखना है, तो 1 + 2, तो ये कितना निकल के आएगा हमारे पास, देखिए 2 × 1 = 2 -2 और 8/3, तो ये कितना आएगा 5/3 आ गया पहला। ठीक है, ये देखिए 8 में से 2 गया तो 6/3 यानी कि 2 आ गया। ठीक है, सिमिलरली y के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, mx(y2) प्लस ny1 अपॉन m+n। ठीक है, m कहाँ कितना है हमारे पास, 1 है, यहाँ पे 1 × y2 कितना है, यहाँ पे देखिए -3 दिया है, -3 प्लस n कितना है, देखिए 2 है, और y1 -1 अपॉन 3 हो जाएगा, ये तो सॉल्व करते हैं, -3 और -2 अपॉन 3 कितना हो गया, -5/3। ओके, सिमिलरली चलते हैं हम लोग फॉर केस नंबर 2 ले जाते हैं, केस सेकेंड फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ डी का कोऑर्डिनेट के लिए। ठीक है, डी के कोऑर्डिनेट के लिए जाते हैं, तो देखिए एक्स के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, अब देखिए यही फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, बार बार नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए mx2 है, यानी कि m की वैल्यू 2 है, और d के लिए है, इट मीन्स ये, तो यहाँ पे x2 कितना है, -2 है, प्लस n की वैल्यू यहाँ पे 1 है, और d की वैल्यू x1 की वैल्यू 4 है अपॉन 3। सॉल्व करेंगे तो -4 और +4 अपॉन 3 कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से y की वैल्यू देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे my2 है, m की वैल्यू यहाँ चेंज हो जा रही है, बस 2 हो जा रही है, और बाकी सब तो एज यूजुअल लिखेंगे, +1 × -1 अपॉन 3, देखिए m+n 3 हो रहा था यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी 3 होगा, तो 2 × 3 = -6 हो गया, और ये -1/3, तो क्या आ गया, -7/3 आ गया। अब देखिए सी का कोऑर्डिनेट भी निकल गया है और डी का कोऑर्डिनेट भी निकल गया है, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ सी क्या है, क्या आया था, 2, -5/3, एंड डी का क्या आया था हमारे पास, 0, -7/3, ये हो जाएगा आपका। क्लियर है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 का भी हमने पहले से ही क्वेश्चन लिख के रखा था, जो कि ज़्यादा दिक्कत ना आए हम लोग को। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है। क्वेश्चन 3 क्या है, कह रहा है टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटी इन योर रेगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड
ABCD। देखिए यहाँ पे ABCD एक ग्राउंड बना हुआ है, इसमें एक्टिविटी परफॉर्मेंस एक स्कूल का हो रहा है स्पोर्ट डे के लिए, ठीक है। कह रहा है कि यहाँ पे लाइन्स हैज बीन मेड विद अ चॉक पाउडर डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। जो भी लाइन बनी हुई है वो सब क्या है 1-1 मीटर की दूरी पे है, ये या वर्टिकल बोले या हॉरिजॉन्टल लाइन बोले, सब 1-1 मीटर की दूरी पे, ठीक है। फिर बोल रहा है 100 फ्लावर पोस्ट हैज बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच अलॉन्ग AD। AD ये है हमारा, इसके अलॉन्ग हर 1 मीटर के बाद एक फ्लावर पॉट रखा हुआ है। और कितने फ्लावर पॉट यूज किए गए 100, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 100 है, ठीक है। उसमें ज़्यादा मतलब नहीं है हम लोग को, बस खाली भर हमें ध्यान देना है किस चीज़ का, कि ये फिगर कैसे बना हुआ है ध्यान देंगे, और उस पॉइंट को अगर जैसे थोड़ा सा फिगर में दिक्कत हो रही हो तो NCERT देख लेंगे एक बार आप लोग। अब देखिए यहाँ पे 2 केसेस तैयार कर रहा है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है निहारिका रन्स 1/4 एट अ डिस्टेंस ऑन AD। AD पे कितना 1/4, AD जो पूरी लेंथ है 100 मीटर की उसका 1/4 कवर करती है। एंड कौन सी लाइन में, सेकंड लाइन में, कौन सी लाइन में, सेकंड लाइन में कवर करती है। और जो हमारी प्रीति है 1/5 कवर करती है ऑन 8th लाइन। ये 8th लाइन में दौड़ रही है और 1/5 कवर करती है और अपना फ्लैग वहाँ पोस्ट करती है, ठीक है। तो बोला व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग, दोनों फ्लैग के बीच की दूरी बतानी है। एंड उसी के साथ साथ बतानी है कि एक रश्मि है जो कि अपना फ्लैग पोस्ट करेगी एकदम सेंटर में, इन दोनों के सेंटर में पोस्ट करेगी, उसकी पोजीशन बतानी कहाँ पे होगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम ना हम 2 केसेस तैयार कर लेते हैं। पहला केस तैयार कर लेते हैं निहारिका का। कौन सा केस, निहारिका। तो यहाँ पे देखो निहारिका कितना रन कर रही थी, कितना रन कर रही थी 1/4 एट डिस्टेंस, कितना कर रही थी 1/4 ऑफ डिस्टेंस ऑन AD एट सेकंड लाइन, एट सेकंड लाइन। तो यहाँ ध्यान देंगे, पहले ये 1/4 ऊपर जा रहा है और ये नीचे जा रहा है, तो सबसे पहले इस पोजीशन को लिखेंगे। सेकंड लाइन में तो 2 लिख दिया, कॉमा 1/4 ऑफ AD है ना, AD कितना था यहाँ देखिए क्वेश्चन में लिखा है 100 फ्लावर, और हर एक फ्लावर 1 मीटर की दूरी पे है, तो यानी कि 100 मीटर हो गया, तो मल्टीप्लाइड बाई 100। इसे 4 से कट कर देंगे, कितना है 25। तो निहारिका का जो कोऑर्डिनेट आ गया, क्या आ गया 2,25 आ गया। सिमिलरली प्रीति है सेकंड लड़की, प्रीति कितना कवर कर रही है 1/5 कर रही है, 1/5 ऑफ अ डिस्टेंस ऑन 8th लाइन। इस लाइन में 8th लाइन में, तो 8th लाइन तो यहाँ पे है, तो पहले तो हम 8 लिखेंगे क्योंकि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, और 1/5 ऑफ AD है ना, तो इट मीन्स 1/5 × 100। 5 से अगर कट करते हैं 100 को 20, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया 8,20। ओके, अब हमें क्या निकालना था यहाँ पे, देखिए 2 चीज़ें निकालनी थी। पहला डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग, दोनों फ्लैग के बीच की दूरी निकालनी थी, और साथ में रश्मि अपना जो फ्लैग है उसको पोस्ट करेगी, तो वो कहाँ पे है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, डिस्टेंस फार्मूले से डिस्टेंस निकालेंगे। बाय डिस्टेंस फार्मूला डिस्टेंस बिटवीन बोथ गर्ल्स आर, क्या हो जाएगा, अंडर रूट में x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए x2 की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 8, कितनी आई थी 8। थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ दिखा दूँ आपको, देखिए यहाँ पे 8 आई है, तो 8 माइनस, और x1 की वैल्यू 2 है, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 है, तो y2 कितना है हमारा 20 - 25 का स्क्वायर। इसको थोड़ा सॉल्व करते तो क्या मिलेगा हम लोग को, देखिए 8 में से 2 गया तो 6 का स्क्वायर, प्लस 20 में से 25 गया तो 5 का स्क्वायर,
क्या आ जाएगा हमारे पास, 6 का स्क्वायर 36 और 5 का 25, ऐड कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा हम लोग को, √61। कितना मिल जाएगा, √61। तो ये हमारा एक आंसर हो गया। नाउ अब देखिए क्या कह रहा था, रश्मि अपना फ्लैग कहाँ पोस्ट करेगी, देखिए, फाइंड द पोजीशन ऑफ रश्मि फ्लैग पोस्टेड बिटवीन दैम, एकदम एग्जैक्ट दोनों के बीच में रखेगी। तो आप कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, सेक्शन फार्मूला का स्पेशल केस। कौन सा केस, स्पेशल वाला। तो स्पेशल केस क्या था, मिड पॉइंट फार्मूला था हमारे पास। कौन सा था, मिड पॉइंट फार्मूला। तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या कहता है भाई, कि x अगर निकालना है तो x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 होगा। तो x1 कितना था, यहाँ देखिए x1 यहाँ पे मैंने नोट किया था 2 था, और x2 8 था, तो 2/8/2 कितना, 8 to 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ गया। एंड y के लिए क्या होगा, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। y1 कितना है, 25 + 20/2, इट मीन्स 45/2 आ गया। सो कोऑर्डिनेट ऑफ रश्मि फ्लैग इज क्या हो जाएगा, 5,45/2 को क्या लिख सकते हैं, सोचिए 45/2 को हम लोग 22/5 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो ये उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है। एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ गर्ल्स, दोनों जो गर्ल्स थी प्रीति और निहारिका, उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, √61। तो ये आपका 2 आंसर आ गया इस क्वेश्चन। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा देखिए मैंने पहले से नोट करके रखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। अब देखो यहाँ पे एक लाइन मैं ड्रॉ कर लेता हूँ अपनी तरफ से, इसको A मान लेता हूँ, इसको B मान लेता हूँ। A का कोऑर्डिनेट पहले दिया है -3, 10 और B का कोऑर्डिनेट दिया है क्या, 6, -8। अब इन दोनों पॉइंट को कोई थर्ड पॉइंट डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, ये -1, 6, और हमें निकालना है कि रेशियो क्या होगी। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे ना, लेट AB बी डिवाइडेड बाई C इन द रेशियो। और हमेशा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी लाइन को कोई थर्ड पॉइंट कट करता है या डिवाइड करता है तो वहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, एक को कोई कांस्टेंट टर्म ले लेंगे और एक को कोई वेरिएबल टर्म ले लेंगे। तो हम क्या ले लेते हैं, रेशियो के रेशियो 1 में डिवाइड करेगा, सपोज कर लेते हैं। तो इसको के लिख लिया हमने और इसको 1 लिख लिया। ठीक है, इतना तो क्लियर है आप लोग को। तो बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला वी हैव, क्या है भाई सेक्शन फार्मूला, x बराबर क्या होता है, mx2 + nx1 अपॉन m + n होता है। चलिए x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, -1 रख लिया। m की वैल्यू कितनी है भाई, यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू तो k थी, k × 6 प्लस n की वैल्यू 1 × -3 अपॉन k + 1। अगर k + 1 का इधर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं तो क्या मिलेगा, -k -1, इधर हो जाएगा 6k और -3। अब इस -3 को इधर ट्रांसफ़र कर दो और k को इधर ट्रांसफ़र कर दो, तो -1 और +3 = 6k + k। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये सॉल्व करेंगे तो 6 1 7k हो गया और ये -2 हो गया, तो 7k = 2 हो गया। इट मीन्स k = क्या आ जाएगा हमारे पास, k = 2/7, क्या आ जाएगा, 2/7। देयरफॉर द रेशियो इज, क्या माना था हम लोगों ने, k रेशियो 1 माना था ना, थोड़ा लिख के देखते हैं। तो 2/7 रेशियो 1। अब हम लोग क्या करेंगे ना, ये देखो 7 डिवाइड के फॉर्म में है ना, फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो इसको हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, 7 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर जैसे 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं
तो क्या मिलेगा हमें, देखो ये तो 7 कट जाएगा तो यहाँ 2 मिल गया, रेशियो हो गया। अब यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 2:7 में ए और बी को सी पॉइंट डिवाइड करेगा, यानी कि के की वैल्यू यहाँ 7 आ गई, सॉरी 2 आ गई और 1 की जगह पे हम 7 यूज कर लेंगे। समझ में आया, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 मैंने पहले से लिख के रखा था, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये है, ठीक है। आज इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक ही देखेंगे क्योंकि बड़ी लंबी वीडियो बन रही है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस बचते हैं इसी साइज के वो आगे वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए आखिरी ये क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कह रहा है फाइंड द रेशियो in which the line segment A this and B this is divided by x axis, x axis के द्वारा डिवाइड किया है। देखिए यहाँ पे टर्म सेंटेंस को पढ़ने की ज़रूरत है, x एक्सिस के द्वारा डिवाइड किया जा रहा है, x एक्सिस को डिवाइड किया जा रहा है, इसका मतलब है एक्सिस पे पॉइंट है, एक्सिस पे पॉइंट है, इसका मतलब है कि y 0 होगा, क्या होगा, y 0 होगा। तो चलिए सपोजिशन चालू करते हैं। सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं, ये A था, ये B था, A का कोऑर्डिनेट दिया था 1, -5 और B का दिया था -4, 5 और हमने कोई C पॉइंट ले लिया जो कि x एक्सिस पे है, x एक्सिस पे यानी कि x, 0, ठीक है। तो देखिए लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन B, क्या माना था, पॉइंट ऑफ डिवीजन, ये डिवाइड कर रहा है ना, तो इसका क्या है x, 0 है एंड सपोज इट डिवाइड इनटू k/1। क्या मान लिया हमने, इसको k मान लिया, इसको 1 मान लिया। चलिए ठीक है। नाउ बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला वी हैव, क्या है हमारे पास, देखिए x बराबर क्या होता है, mx2 + nx1/m+n होता है। तो x की वैल्यू तो हमारे पास x ही है, ठीक है, और m की वैल्यू k है, k × 4 तो -4k हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे, अब थोड़ा सा एक स्टेप छोड़ा जाएगा। तो देखिए 4 से किया तो 4k आ गया और 1 से अगर करते हैं तो +1/k+1, ये हो गया हमारा पहला, ठीक है। एंड y बराबर क्या होगा, my2 + ny1/m+n, ठीक है। तो my2 है हमारे पास। तो देखिए my2, तो यहाँ पे देखिए m की वैल्यू k है और इसकी 5 है तो 5k प्लस n की वैल्यू 1 × 5 तो -5/k+1। अब यहाँ पे y की वैल्यू तो थोड़ा देख लें, जो 0 है तो अब लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 0, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 5k ± -5 = 0। इस 5 को उधर कर दिया तो 5k = 5, तो k = क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1 आ गई। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन, देखिए यहाँ पे मैंने एज्यूम किया था, तो x = क्या आ जाएगा हमारा -4 × 1 + 1/, k की जहाँ पे 1 + 1, ये जब -4 में से 1 गया आएगा तो 3, तो -3/2। ओके, देयरफॉर पॉइंट C माने थे ना, C पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, x की वैल्यू आ गई है -3/2, 0, y की वैल्यू तो पहले से 0 थी। ऑन x एक्सिस, किस एक्सिस पे, x एक्सिस, देखिए यहाँ पे दिया हुआ था क्वेश्चन में पहले से x एक्सिस पे,
तो हम लोग ये बताएंगे कि एक्स एक्सिस पे ही है। ऑन एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन, क्या नाम लिखा था लाइन का, लाइन ए बी इन द रेशियो, अब के की वैल्यू तो 1 आई है और पहले से 1 माने थे हम लोग, तो किस में आ जाएगा, देखिए के की वैल्यू 1 आई है ना यहाँ पे, और पहले से 1 माना था हमने, तो 1:1 हो गया। क्या हो जाएगा, 1:1। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 तक तो बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बाकी क्वेश्चंस के लिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर गेटिंग मोर एंड मोर वीडियो एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इफ़ 1, 2, 4, y and x, 6 and 3, 5 are the vertices of parallelogram taken in order to find x and y। क्या कह रहा है, ये एक पैरेललोग्राम के साइड्स हैं और हमें क्या निकालना है, x और y की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दो चीज़ें बन सकती हैं। दो चीज़ें क्या बनेंगी वो मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। पहले एक फिगर बना देता हूँ आप लोग के लिए जिसमें समझने में आसानी होगी। ये एक फिगर है हमारे पास जिसका नाम हम लोग ABCD रख रहे हैं, ABCD। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहले से A का कोऑर्डिनेट दिया है 1, 2, B का दिया है 4, y, C का दिया है x, 6 एंड D का दिया है 3, 5। ये दिया हुआ है हमें। ठीक है, तो देखिए जैसा कि हम लोग को मालूम है कि अगर कोई पैरेललोग्राम का डायगोनल हम लोग बनाते हैं तो वो दोनों डायगोनल क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं O पे। इट मीन्स यहाँ से कह सकते हैं BO OD के इक्वल होगा और AO OC के इक्वल होगा। अगर ये है इट मीन्स O हमारा क्या है, मिड पॉइंट है। किसका, AC का भी मिड पॉइंट है और BD का भी मिड पॉइंट है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, बाइसेक्शन फार्मूला द मिड पॉइंट ऑफ BD का मिड पॉइंट निकालते हैं। तो हमें मिड पॉइंट का फार्मूला तो मालूम था पहले से ही, क्या है, x = होता है x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए x1 x2 क्या है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है, तो 4 + 3 बाई 2 इट मीन्स 7/2 आ जाएगा। ठीक है, एंड y के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या आ गया, y + y1, y क्या है 5 और ये y, 5 + y/2 आ जाएगा हमारा। ठीक है, सिमिलरली फॉर मिड पॉइंट ऑफ AC निकालते हैं। AC का मिड पॉइंट O है तो निकालते हैं। इसके लिए भी सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, x = x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या होता है देखिए, तो 1 + x 1 + x/2 ये हो जाएगा। एंड y के लिए क्या हो जाएगा, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। y1 और y2 क्या है, 2 + 6 है डिवाइडेड बाई 2 इट मीन्स 4। क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें पता चल गया दोनों का कोऑर्डिनेट ना। तो अब देखो दोनों का कोऑर्डिनेट अगर हम लोग को पता चल गया है तो अब यहाँ से देखिए ये जो BD का कोऑर्डिनेट है, ये देखो BD का कोऑर्डिनेट है और जो ये AC का कोऑर्डिनेट है O पे ही इंटरसेक्ट कर रहा है। सो अगर हम इसको पहला इक्वेशन मान लेते हैं पूरे सेट को और इसको दूसरा में मान लेते हैं, तो ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्योंकि भाई मिड पॉइंट है दोनों का, दोनों एक ही पॉइंट पे आ रहे हैं तो बराबर ही होंगे। तो 7/2 x वाला किसके इक्वल होगा, 1 + x/2 के। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 7 = 1 + x हो गया। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x = 6, 1 को उधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, x = 6।
सिमिलरली अगर y वाला लिखना चाहें तो 5 + y / 2 = 4 आया था। इस 2 को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, 5 + y = 8। तो यहाँ से y = क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू हमारी 6 आ गई थी और y की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी हमारी, 3 आ जाएगी। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास ये रहा। क्वेश्चन 7 कह रहा है क्या, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। किसका पता करना है, कोऑर्डिनेट ए का पता करना है, जहाँ पे ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज दिस एंड बी इज दिस। ठीक है, तो एक सर्कल बना लेते हैं पहले हम लोग। ये बन गया सर्कल हमारा, सेंटर उसका ओ से डिनोट कर देते हैं, जिसका कोऑर्डिनेट 2, -3 पहले से दिया हुआ है। देखिए अब मैं लेट कर लेता हूँ बी हमारा ये है, तो बी का कोऑर्डिनेट दिया 1, 4 और इधर देखिए ए इधर रहेगा। ए का हम लेट सपोज कर लेते हैं कि x, y। तो इधर क्या लेट किया, लेट द सेंटर ओ हो जिसका कोऑर्डिनेट 2, -3 हो, बी हो हमारा एक पॉइंट 1, 4 एंड ए हो जो हमारा क्या है, x, y है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देंगे, अब हम यहाँ पे सेक्शन फार्मूला भी लगा सकते थे, मिड पॉइंट फार्मूला भी लगा सकते थे। कैसे, देखिए यहाँ पे ये O है और OA क्या है, रेडियस है, OB भी रेडियस है। तो एक सर्कल का रेडियस तो बराबर ही होगा ना भाई, कितना भी रेडियस हम बना ले सारे रेडियस बराबर होंगे। तो बाई यूजिंग सेक्शन फार्मूला वी हैव, अब ये सेक्शन फार्मूला का मिड पॉइंट फार्मूला के अंडर आ रहा है, तो x के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, x1 + x2 / 2। तो यहाँ देखिए x की वैल्यू क्या है, 2 है, तो मैंने 2 रखा और x1 की वैल्यू x है और ये 1/2, तो 2 × 2 = 4 हो गया। तो x + 1 = 4 हो गया। तो यहाँ पे x = क्या आ जाएगा हमारे 4 - 1 = 3। सिमिलरली y = क्या लिखेंगे, y1 + y2 / 2। तो y1 कितना है भाई, यहाँ पे y है और y2 कितना है, 4 है /2। अब आगे बढ़ते हैं, तो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी, 2 = y + 4/2 हो गया। तो हमारा सॉल्व करेंगे इसको, तो 2 × 2 = 4, तो 4 = y + 4 हो जा रहा है। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए सॉरी यहाँ पे तो -3 था, सॉरी यहाँ पे -3 था, 2 × 3 = -6 हुआ और इस 4 को इधर कर दूंगा तो y = क्या आ जाएगा, -10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -10 आ जाएगा। Therefore the coordinate of a का क्या माने थे हम लोग, x, y माने थे। तो x की वैल्यू यहाँ पे 3 आई थी और y की वैल्यू कितनी आई थी, -10 आई। तो 3, -10 आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन 8 क्या है, कह रहा है इफ़ a एंड b, जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो है हमारा -2, 2 एंड 2, -4 दिया हुआ है। दो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं a और b के। कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p सच दैट AP = 3/7। ये कितना लिखा है, 3/7 AB है। चलिए तो पहले फिगर बना लेते तब ज़्यादा क्लियर होगा। ये A हो गया, ये B हो गया। A का कोऑर्डिनेट है -2, -2 एंड B का कोऑर्डिनेट है 2, -4 और यहाँ पे P है। P को हम सपोज कर लें x, y है और हमें क्या गिवन में मिला हुआ है, गिवन में मिला हुआ है हम लोग को क्या कि P = 3/7 AB। ठीक है, तो सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड कर लेता हूँ मैं। तो 7 से इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते तो क्या हो जाएगा, 7AP = 3AB हो जाएगा। अब देखिए AB को क्या लिख सकते हैं, AB ये पूरा है, इसको क्या लिख सकते हैं, AP + PB लिख लीजिए। तो 3AP + PB = 7AP। तो 7AP
माइनस ये 3AP हो जाएगा इधर और उधर बचेगा 3PB। सॉल्व किया तो क्या हो गया 4AP इक्वल्स टू 3PB हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं AP अपॉन PB इक्वल्स टू 3/4। इट मीन्स AP रेशियोनल PB शुड बी इक्वल्स टू 3/4। ये आ जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये 3 होगा, ये 4 होगा। लिख लिया, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हमें इस P का कोऑर्डिनेट निकालना है। क्या निकालना है? P का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो हमें पहले से मालूम है कि P x, y है हमारे पास दिया हुआ है और ये क्या कहाँ पड़ रहा है, दोनों लाइन को डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में? 3:4 के रेशियो में। तो हम क्या कर सकते हैं, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। तो भाई सेक्शन फॉर्मूला वी हैव the coordinate of P x, y। तो x इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो वैल्यू पुट करते देखते हैं क्या मिलता है हमें। mx2, m की वैल्यू तो 3 है यहाँ पे, x2 यानी कि 2 प्लस 4 इंटू -2 अपॉन 3 प्लस 4। सॉल्व करते हैं तो 3 2 6 -8 अपॉन 7। ये कितना आ जाएगा, -2/7। क्या आ गया, -2/7 आ गया। सिमिलरली y के लिए चलते हैं एंड y इक्वल्स टू क्या होगा, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ओके, तो m की वैल्यू तो 3 है हमारे पास, y2 की वैल्यू -4 दी हुई है और n की वैल्यू हमारे पास 4 दी गई है और y1 की वैल्यू -2 दी गई है और नीचे तो ऐड करने पे 7 ही आने वाला है। तो 4 3 -12 अब -8 अपॉन 7। अगर इसको ऐड करते तो क्या होगा, 12 और -8 कितना होता है, -20/7। ठीक है, अब हमें x और y की तो वैल्यू मिल गई। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ P जो कि x, y था, तो x की वैल्यू क्या है, -2, 7 और ये क्या है, -20, 7। ये क्या हो जाएंगे, हमारे दो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे किसके, P के। किसके हो जाएंगे, P के। तो इसकी जगह पे हम लोग अब यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि P जो आएगा हमारा -2, 7 एंड -20, 7। समझ में आया। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 तो ओवर हुआ है अभी को। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास ये रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, ये क्या है क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए का कोऑर्डिनेट दिया है, बी का कोऑर्डिनेट दिया है, इनटू 4 पार्ट्स। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो देखिए ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर इसकी तरह है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। यहाँ पे ट्राई सेक्शन हो रहा था, यहाँ पे 4 सेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो देखते हैं। एक लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया जिसका नाम हम ए रखेंगे, बी रखेंगे। ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2, 2, बी का दिया है 2, 8 और क्या करना है, डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स। कितने पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में। तो ये पहला पार्ट हो गया, इसको सी दे दिया। ये दूसरा पार्ट हो गया, इसको डी नाम दे दिया। ये तीसरा पार्ट हो गया, इसको नाम ई दे दिया। देखिए 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब इसकी नेमिंग करनी ज़रूरी है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए इसका नाम x1 y1 दिया, इसका नाम x2 y2 दे देता हूँ, इसका x3 y3 देता हूँ। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट CDE are the point which divides the line AB into 4 parts। कितने पार्ट्स में डिवाइड करेगा, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है।
तो यहाँ पे हम एक चीज़ और लिखते हैं, AC रेशियो CB, AC रेशियो CB कितना है 1:3 है। कैसे है देख लेते हैं इसको। देखिए लट कर लो, इसको भी एक पार्ट हम मान लेते हैं, तो ये सारे पार्ट बराबर है, तो 1 2 3 पार्ट इधर है तो वो ये लिख लिया। उसी तरीके से AD रेशियो DB, देखिए AD रेशियो DB क्या हो जाएगा 2:2, ठीक है। एंड AE रेशियो EB, तो AE हमारा कितना हो गया 1 2 3 पार्ट हो गया, तो 3:1 हो गया, ठीक है। अब इतना अगर हम लोग को क्लियर हो गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चीज़ों को ध्यान देते हुए। अब देखो, अब यहाँ पे 3 केसेस तैयार कर लेते हैं, 3 केसेस में हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो केस नंबर 1, केस फर्स्ट, व्हेन AB is divided by C, so we have, जब AB को C के द्वारा डिवाइड किया जाएगा तो बाई सेक्शन फॉर्मूला x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए m की वैल्यू कितनी है, देखिए ध्यान से देखिएगा, AC रेशियो CB वाला ही देखना है हमें। AC रेशियो CB क्या है, m की वैल्यू यहाँ पे 1 है और n की वैल्यू 3 है, तो रख लेते हैं 1 × x2 कितना है 2 है, और प्लस n कितना है यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे x1 कितना है -2 है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, m प्लस n हर कंडीशन में 4 ही आएगा। देखिए 1 + 3 4, 2 + 2 4, 3 + 1 4, तो यहाँ पे 4 सीधे मैं लिखता हूँ। सॉल्व करते हैं इसको अगर हम लोग, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1 2 = 2 और 3 2 = 6, 6 में से 2 गया तो कितना बचा -4 डिवाइडेड बाई 4 कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू क्या होगा हमारा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो फिर देखते हैं y इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, m की वैल्यू तो हमें फिक्स पता है 1 है, y2 की वैल्यू 8 है, यहाँ पे देखिए तो 8 लिख दिया, प्लस यहाँ पे n की वैल्यू 3 है और यहाँ पे ये 2 है अपॉन 4, 8 1 = 8 और 3 2 = 6, 8 और 6 14, 14 डिवाइडेड बाई 4 कितना होगा 7/2 हो जाएगा। सो कोऑर्डिनेट ऑफ C क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो -1 आया था और ये 7/2। अब आते हैं, एक कोऑर्डिनेट तो निकल गया C का हमारा। अब आते हैं नेक्स्ट कंडीशन, किसमें, ये x1 और y1 रख लेते हैं तो सही सॉल्व होगा, समझ में भी आएगा, ठीक है। आते हैं केस नंबर 2, केस सेकंड, व्हेन AB is divided by D, so we have by section formula ठीक है। सेक्शन फार्मूला से हमें हमारे पास क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं ध्यान देना हम लोग को, बस A और B का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए। तो यहाँ ध्यान से देखिए, ये भी 2 है, ये भी 2 है, यानी कि बराबर बराबर भागों पे डिवाइडेड है ना। तो हम लोग यहाँ पे x के लिए फार्मूला लिख सकते हैं, x2 के लिए, यहाँ पे x2 हमारा ये है तो इसके लिए फार्मूला लिख सकते हैं क्या, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, मिड पॉइंट फार्मूला। तो इसको हम x को हटा देते हैं x2, क्योंकि यहाँ कन्फ्यूजन तैयार हो जाएगी। तो x की इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए यहाँ पे -2 है और ये भी 2 है, तो -2 और +2 अपॉन 2 0 हो गया। एंड y के लिए क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, तो y1 कितना है 2 है और y2 कितना है 8 है, तो 2 + 8 क्या हो जाएगा 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है 5 हो गया। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ D है ना हमारा, D का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x2, y2 था तो भाई ये तो लिखना नहीं था हमें, D का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, 5 हो जाएगा। ये हमारा दूसरा आंसर आ गया। सिमिलरली हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं, थर्ड कोऑर्डिनेट
चलिए आइए देखते हैं केस नंबर थर्ड हमारा। केस थर्ड क्या है? केस थर्ड क्या है? व्हेन ई पॉइंट डिवाइड्स ए बी, so we have coordinate of E। क्या होगा हमारे पास? हमें फार्मूला मालूम है, x इक्वल्स टू क्या होता है? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। अब यहाँ पे x की जगह पे क्या था? देखिए यहाँ x3 लिखा था तो x3 लिख लीजिए। तो x3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? m की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखिए लिखा है मैंने 3:1 है तो m की वैल्यू 3 हो गई। x2 कितना है? यहाँ पे 2 है तो 3 × 2 प्लस n1 है 1 × -2 अपॉन, अब 3 + 1 तो 4 हो रहा था, हर बार देखे थे हम लोग 4 ही आ रहा था, तो 3 × 2 = 6 -2 अपॉन 4, ये क्या हो जाएगा? 1। क्या हो जाएगा? 1। सिमिलरली y3 के लिए अगर निकालेंगे हम लोग तो क्या होगा? my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो m की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू कितनी है? y2 की 8 है, प्लस n की वैल्यू कितनी आ रही थी? देखिए 1 है इंटू 2 अपॉन 4, 8 3 = 24 और 2 26 अपॉन 4, तो ये क्या आ जाएगा? 13/2। 2 से ऊपर नीचे डिवाइड करने पे 13/2 हो गया। सो कोऑर्डिनेट ऑफ E इज 1,13/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो तीनों का केस आ गया हमारे पास। देखिए यहाँ पे ये रहा, देखिए फर्स्ट केस 1 में हमारा आ गया C का कोऑर्डिनेट ये रहा, D का कोऑर्डिनेट ये रहा और E का कोऑर्डिनेट ये रहा। देखिए E का कोऑर्डिनेट ये रहा। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द एरिया फॉर रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3,0, 4,5 and -1,4 and -2,1 टेकन इन ऑर्डर, मतलब इसी ऑर्डर में A B C D, ये इस ऑर्डर में रहेगा अगर तो सबसे पहले एक फिगर बना लेते हैं जिसमें हम लोग नोट कर लेंगे कि A क्या है, B क्या है, C क्या है और D क्या है। A B C D, A का है 3,0, B का है 4,5, C का है तुम्हारा -1,4 एंड D का कितना है? -2, ये है हमारे पास कोऑर्डिनेट्स रोम्बस के। ठीक है, तो देखिए एरिया हमें रोम्बस का निकालना है ना, तो जब भी एरिया ऑफ रोम्बस निकालना होता है तो सबसे पहला काम करेंगे हम लोग डायगोनल का एरिया, डायगोनल की लेंथ निकाल लेंगे, उसके बाद आसानी से हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि लेट A इक्वल्स टू क्या है? 3,0 लिया था हम लोगों ने, B इक्वल्स टू क्या लिया है? 4,5 लिया है, C इक्वल्स टू क्या लिया है? -1,4 एंड D इक्वल्स टू क्या हो गया है हमारे पास? -2, -1 बाई डिस्टेंस फार्मूला। कौन से फार्मूले से? डिस्टेंस फार्मूला। ओके, सबसे पहले क्या निकालेंगे? AC निकालेंगे हम लोग। क्या निकालेंगे? AC। तो AC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट में x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो x2 क्या है हमारे पास? यहाँ पे देखिए x2, ये x1 ये x2, तो -1 और यहाँ पे -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 4 है, 4 - 0 का स्क्वायर, तो देखिए -1 और -3 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और इस 4 - 0 4 हुआ, 4 का स्क्वायर 16 और 16 जब ऐसे सिंपल ऐड हो ना, दो सेम डिजिट ऐड हो तो इसको क्या करते थे हम लोग ना, इसको ऐड कर लोगे अगर तो लेट कर लो 32 आया ना, 32 आया ना, इसको लिख सकते हैं क्या हम लोग? 4 4 या 16 और 2 30, 4√2 लिख। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली BD हमारा क्या है? BD के लिए भी सेम फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे क्या? x2 - x1 का स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो भाई x2 कितना है हमारे पास, देखे तो x2 यहाँ पे देखिए दिख रहा है, बी डी है यहाँ पे, बी डी पहले बी है फिर डी है, तो डी वाला जो रहेगा x2 रहेगा, तो -2 है, माइनस यहाँ पे 4 है, स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पे -1 है और ये -5 का स्क्वायर, देखिए माइनस यहाँ पे 5 है, पहले से माइनस लगा इसलिए -5, तो 4 और 2 6 हो गया, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, और इधर भी 6 हो गया, 6 का स्क्वायर 36। तो फिर जैसे ये 16 था, 16 का 4 हो रहा था, तो 36 का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और √2, तो ये क्या आ गया 6√2 आ गया। ठीक है, चलिए अब एरिया ऑफ रोम्बस निकालते हैं। हमें एरिया ऑफ रोम्बस पूछा था। एरिया ऑफ रोम्बस क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल का मतलब क्या है कि डायगोनल का हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/2 इंटू d1 इंटू d2, 6√2 इंटू 4√2। देखिए √2 और √2 से 2 होगा, जो कि ये काट देगा, कट जाएगा, और 6 इंटू 4 क्या हुआ 24 हो गया। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट। अब स्क्वायर यूनिट क्यों लिखा है, क्योंकि ये एरिया है, एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है। समझ में आया? थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके, till my shadow turns to sun rays.